वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बाइवेल्विया। क्लास बाइवेल्विया जो है वो फाइलम मोलस्का की एक क्लास है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास बाइवेल्विया की तकरीबन 30,000 स्पीशीज़ जो है इस टाइम जो है वो नोन है, और ये जो है फाइलम मुलस्का की सबसे बड़ी जो है वो यानी ये फाइलम मुलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट का ग्रुप है। और इसी तरह बाइवेल्विया क्लास जो सेकंड लार्जेस्ट मुलस्का क्लास है, सेकंड लार्जेस्ट जो है ये क्लास है। बच्चे इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑयस्टर्स, क्लाम्स एंड मसल्स, फ्रेश वाटर मसल्स, इसकी जो है कुल एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं। फिर बच्चे आगे हम देखते हैं बच्चे कि जो शेल इसके कैसे हैं। तो आप ये देखें कि इसका शेल जो है वो 2 वॉल्स है। 2 वॉल्स का मतलब क्या है कि शेल विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द 2 वॉल्स कवर्स दीज लिटरली कंप्रेस्ड एनिमल्स। यानी अब आप अगर हम देखें इसमें तो बच्चे ये जो है ये एक शेल है, ये कंप्लीट एक शेल है, और ये जो है इसके ये देखेंगे 2 इसके वॉल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, बाई वेल्विया। बाई का मतलब 2, वेल्व का मतलब वॉल्व, यानी शेल जो है वो 2 पीसेस में डिवाइडेड हुआ है और एनिमल इसके अंदर लेटरली जो है वो कंप्रेस्ड जो है वो मौजूद है, और दरमियान से ये शेल जो है वो एक लिगामेंट जिसको हिंज कहते हैं उसके ज़रिए ये अटैच है। फिर बच्चे हम देखते हैं आगे इसके करैक्टरिस्टिक्स। तो अब ये जो है एडिबल बाइवल्व्स हैं। एडिबल का मतलब है कि ये जो है वो खाने के काबिल हैं, यानी मैनी बाइवेल्विया या बाइवेल्व्स आर द एडिबल, यानी ये जो है ये एडिबल बाइवेल्व्स हैं। फिर बच्चे हम आगे देखते हैं कि जो है ये क्या है। तो ये पर्ल फॉर्मेशन होती है, यानी कुछ जो बाइवेल्व्स हैं इनके अंदर जो है वो मोती बनता है, ये मोती बनाते हैं और ये फ़िल्टर फीडर हैं। तो बहुत सारे बाइवेल्व्स जो फ़िल्टर फीडर हैं, यानी दे आर वैल्यूएबल इन रिमूविंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द पॉल्यूटेड फिल्टर वाटर। यानी ये क्या करते हैं, ये पानी जो है उनमें से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, यानी दे आर आल्सो फिल्टर द वाटर। फिर हम देखते हैं बच्चे इसकी कैविटी कैसी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर जो है वो एक मेंटल बनती है। मेंटल किसको कहते हैं, मेंटल कहते हैं बच्चे कि इसकी बॉडी के ऊपर एक डबल लेयर एनवेलप बनती है, दिस इज़ आल्सो फॉर्म मेंटल। और ये मेंटल जो है वो शीट लाइक इसके अंदर मौजूद होती है। एग्जाम्पल में आपको मैंने बता दिया क्या क्या आते हैं, ऑयस्टर्स हैं, काम्स हैं, मसल्स हैं, और मसल्स इसके अंदर मौजूद जो वो हैं। फिर बच्चे हम देखते हैं कि वॉल्व्स किसको कहते हैं। तो 2 हाफ्स ऑफ द शेल, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स, यानी जो ये 2 हाफ बने हुए हैं ये और ये दोनों क्या हैं, ये इसके वॉल्व्स हैं। अब बच्चे अगर हम शेल के बारे में देखें तो जो कॉमन जो 2 कॉन्वेक्स हाफ्स ऑफ द शेल, दीज आर कॉल्ड वॉल्व्स। ये दोनों क्या हैं बच्चे, इसके वॉल्व्स हैं। फिर बच्चे हम देखते हैं कि जो है ना ये कहाँ मौजूद होता है, डॉर्सल साइड पे। और इसी तरह से डॉर्सल मार्जिन ऑफ द शेल इज़ अ प्रोटीनेशियस हिंज इज़ प्रेजेंट, यानी प्रोटीनेशियस हिंज प्रेजेंट है। और इसी तरह सीरीज ऑफ द टंग एंड ग्रूव जो है मॉडिफिकेशन टीथ आर प्रेजेंट। देखा जाए तो बच्चे इसके ऊपर क्या मौजूद है, इसके ऊपर जो है वो हिंज प्रेजेंट है, और इसके ऊपर जो है वो क्या मौजूद है भला, स्ट्रक्चर मौजूद है प्रोटीन का बना हुआ। अब इसी तरह से इसके ऊपर जो टीथ टाइप प्रेजेंट है डॉर्सल सरफेस पे, और टीथ जो है प्रिवेंट करते हैं वॉल को फ्रॉम ट्विस्टिंग, यानी जो इसके टीथ लाइक रिजेस प्रेजेंट है शेल के ऊपर, ये इसको प्रिवेंट किससे कर रहे हैं, ट्विस्टिंग से। इसी तरह अम्बो भी मौजूद है। अम्बो क्या चीज़ है, जो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अम्बो। अब अगर हम देखें बच्चे कि अम्बो क्या चीज़ है, तो अम्बो जो है वो ओल्डेस्ट पार्ट जो है शेल का, दिस इज़ कॉल्ड अम्बो, एंड द स्वॉलन एरिया नियर द शेल इंटीरियर रीजन। यानी ये क्या मौजूद है, अम्बो जो है इसका ओल्डेस्ट पार्ट है। और देखा जाए तो बच्चे इसी तरह से जो है वो अराउंड अम्बो एंड द
रेस्ट ऑफ द शेल हैव द लाइंस ऑफ द शेल ग्रोथ, यानी इसके ऊपर क्या मौजूद है, शेल ग्रोथ लाइंस है। और ये शेल ग्रोथ की जो लाइंस हैं ये क्या बताती हैं, ये इसकी एज को भी इंडिकेट करती हैं। और इस शेल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिंग लाइंस मौजूद हैं विच इज़ आल्सो डिटरमिन द एज ऑफ द शेल। फिर बच्चे हम देखते हैं हिंज लिगामेंट। तो हिंज लिगामेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या मौजूद है, दो वॉल्स के दरमियान में जो जगह है जो दो शेल्स को आपस में अटैच करती है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड हिंज। यानी यहाँ पर जो लाइन मौजूद है जो दो शेल, दिस इज़ कॉल्ड हिंज। और ये दोनों, ये जो है प्रोटीन इन नेचर होता है। फिर इसी तरह इसके अंदर एडेक्टर जो है वो मसल्स प्रेजेंट हैं। जो एडेक्टर मसल्स हैं ये कहाँ मौजूद है, एट देयर आइदर एंड ऑफ द डोर्सल हाफ ऑफ द शेल क्लोज द शेल, यानी यहाँ पर इसके जो है ये मौजूद है एडेक्टर मसल्स यहाँ पर, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद जो है पर्ल फॉर्मेशन, कि अगर कोई भी सैंड ग्रेन या पैरासाइट इसके अंदर चला जाए शेल में और मेंटल में, तो मेंटल जो है वो एक सेक्रीट करता है एक सब्सटेंस और इसको नेक्री कहते हैं। और ये आउटर जो है कोटिंग ऑफ द पर्ल और द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोजिट जो है मटेरियल होता है जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल या फिर अगर कोई, मैंने जैसे आपको बताया कोई पैरासाइट हो उसके गिर्द जो है ये क्या करती है, मेंटल एक सिक्रीशन को सिक्रीट करती है, उस सिक्रीशन को नेक्री कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या बना देती है, पर्ल फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। अब आप ये देखिए बच्चे कि ये इसके अंदर क्या बन जाएगी, सीपी के अंदर क्या बन जाएगा न, शेल जो है वो, शेल के अंदर क्या चीज़ बन जाएगी, इसके अंदर जो है वो पर्ल फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर बच्चे हम आगे देखते हैं कि इसी तरह से अगर आप ये देखें तो पैसिफिक ऑयस्टर्स जो है वो फॉर्म द हाईएस्ट क्वालिटी पर्ल्स। तो पैसिफिक एरिया के जो है ऑयस्टर्स वो क्या बनाते हैं, हाईएस्ट जो क्वालिटी ऑफ पर्ल्स जो है वो बनाते हैं। फिर बाईवल्व मेंटल अटैचेस द शेल टू अराउंड एडेक्टर मसल एंड नियर द शेल, यानी ये बताया गया है कि किस तरह से जो है वो एडेक्टर मसल जो है वो इसको अटैच करते हैं। अब अगर हम देखें तो शेल में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिंज लिगामेंट जो सेंटर में मौजूद है, इसके एडेक्टर मसल जो कॉर्नर्स पर है, और इसके अंदर क्या चीज़ है, अम्बो जो इसका ओल्डेस्ट पार्ट है, ये इसके मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है शेल के। फिर बच्चे इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है गैस एक्सचेंज। तो गिल्स जो है फॉर्म बनाती हैं फोल्डेड शीट्स लेमिली एंड गिल्स आर अटैच टू द फुट एंड द अदर एंड अटैच टू द मेंटल। यानी क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले ये सेडेंट्री होते हैं और फिल्टर करते हैं, फीडिंग लाइफस्टाइल गुजारते हैं। इसी तरह बच्चे ये क्या करते हैं जो है वो रेडुला इनके अंदर प्रेजेंट होता है हेड वाले पोर्शन में, और ये जो है वो सीलिया, लॉस ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ द सीलिया कवर्ड द गिल्स। यानी इनके अंदर मैंने आपको बताना है कि गिल्स है प्रेजेंट होते हैं जो कि फुट के साथ अटैच होते हैं और मेंटल की साइड पर होते हैं। इसके अंदर जो है वो इनहेलेंट रीजन होता है, एक्सहेलेंट रीजन होता है। मेंटल कैविटी वेंटर टू द गिल्स इज द इनहेलेंट रीजन एंड द इसी तरह बच्चे अगर देखा जाए हम तो जो है मेंटल कैविटी जो है वेंट टू द गिल इज़ अ इनहेलेंट रीजन एंड द कैविटी डोर्सल टू द गिल इज़ एक्सहेलेंट रीजन। एक्सहेलेंट का मतलब जिससे कि पानी बाहर निकलेगा और इनहेलेंट जिससे इसका वाटर जो है गिल्स के अंदर जाएगा। अब बच्चे इन जो है आगे हम देखते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो इन गिल्स के अंदर जो है वो जाएगा। अब आप ये देखें कि कौन सा जगह पर जो है क्या मौजूद है। यहाँ ये इनहेलेंट साइफन बना हुआ है और ये एक्सहेलेंट है, और ये जो है बच्चे यहाँ पर आप देखें कि वाटर जो है वो एंटर होगा यहाँ से और यहाँ से जो है बाहर जाएगा, और ये पोर्स बने हुए हैं और यहाँ से जो है पानी, ये इसका फुट है। जैसे मैंने आपको बताया कि फुट के साथ जो है वो गिल्स इसके अटैच हैं। अब सीलिया जो है मूव करता है और वाटर को एंटर करता है मेंटल कैविटी में से, मेंटल कैविटी थ्रू द इन करंट ओपनिंग ऑफ द मेंटल। सम टाइम दिस ओपनिंग इज एट द एंड ऑफ द साइफन,
साइफन कहते हैं किसी भी एक्सटेंशंस को, यानी मेंटल की जो एक्सटेंशन है, दिस इज़ आल्सो फॉर्म द साइफन। साइफन जो है वो मेंटल की एक्सटेंशन है और बाइवल्व जो है वो बरिड होते हैं सबस्ट्रेट में, और इसके बाद ये एक्सटेंड कर लेते हैं अपना साइफन को टू द सरफेस। यानी जो बाइवॉल्व हैं वो मिट्टी के अंदर धंसे हुए होते हैं और ये अपने एक्स साइफन को मिट्टी से बाहर जो है वो सरफेस से निकाल लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि एक्सटेंशन जो है मेंटल की, दिस इज़ आल्सो फॉर्म द साइफन। फीडिंग और गैस एक्सचेंज जो है वो इसी बरिड कंडीशन में इनमें से जो है वो जारी रहती है। यानी ये अपनी जो है वो क्या करते हैं भला, अपनी गैस एक्सचेंज को और फीडिंग जो है अपने साइफन के ज़रिए जो है वो कर लेते हैं। फिर बच्चे हम देखते हैं आगे कि और क्या क्या फंक्शन जो है इसके परफॉर्म होते हैं। तो सीलिया जो है क्या करते हैं, इसका पूरा मैकेनिज़्म जो है वो हम देखते हैं अभी कि कैसे जो है ये अपना सारा प्रोसेस जो है पूरा प्रॉपर करेगा। तो बच्चे जो वाटर है, सीलिया मूव करता है वाटर को इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू एंड द इन करंट ओपनिंग ऑफ द मेंटल, यानी इनहेलेंट साइफन के ज़रिए जो है वो सीलिया वाटर को अंदर मूव करते हैं। और बास का ये ओपनिंग जो है वो साइफन के एंड पे मौजूद होती है, जो कि क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल की है। बाइवल्व बरिड होते हैं और इसके ज़रिए ही ये सारा कुछ अपनी फीडिंग जो है वो करते हैं। अब बच्चे हमने देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम द मेंटल कैविटी टू द सरफेस ऑफ द गिल्स, वाटर मूव करेगा मेंटल कैविटी में स्मॉल पोर के ज़रिए गिल्स की सरफेस पे से, और फिर इसी तरह वहाँ से ये वाटर मूव करेगा इनटू द जो है वर्टिकल चैनल्स इनटू द सीलिया इन द गिल्स कॉल्ड वाटर ट्यूब्स। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ये वाटर ट्यूब्स बनी हुई है, वाटर इनटू द पोर्स में एंटर होगा और यहाँ छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई है, ये बनी हुई वाटर ट्यूब, और इसमें से जो है वाटर आराम से जो है वो गुजर जाएगा। फिर यहाँ जो है जब वाटर ट्यूब में से जो गुजरेगा तो मूविंग द वाटर थ्रू द वाटर ट्यूब्स, ब्लड और वाटर आर क्लोज इन द प्रॉक्सिमिलिटी एंड गैसेज एक्सचेंज बाय द डिफ्यूज़न। जो वाटर और ब्लड जो इनमें से गुजरेगा तो क्या होगा कि यहाँ से गैस एक्सचेंज जो ईजिली पॉसिबल जो है वो हो जाएगा। ये वाटर ट्यूब जो है वो बनी हुई है। अब बच्चे ये देखें, यहाँ पर आप देख लें कि इनहेलेंट साइफन कहाँ है, एक्सेलेंट साइफन कहाँ है। वाटर जो है वो एंटर होगा, वाटर एंटर होने के बाद जब इन पोर से गुजरेगा तो ये गिल्स बने हुए हैं और यहाँ से जो है वो अम्बो भी बनी हुई है। अब जब वाटर गुजरेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करंट और वाटर इकट्ठे एक करीब से गुजरेंगे तो इसमें से गैस एक्सचेंज जो पॉसिबल हो जाएगा बाय द डिफ्यूज़न। और ये जो है वो यहाँ पर लाइन है मेंटल की बनी हुई है, और फिर वाटर से जो गैस एक्सचेंज और फीडिंग जो है वो ईजिली पॉसिबल जो है वो हो जाएगी। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गैस। गिल्स क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे फूड पार्टिकल्स को। मैकेनिज़्म जो है लेकिन इसका अभी तक क्लियर नहीं है कि इसका क्या मैकेनिज़्म जो है वो, दिस इज़ नॉट क्लियर। शिफ्टिंग ऑफ द फूड टू द माउथ बाय द सीलिया एंड द वर्टिकल गिल मार्जिन्स के ज़रिए होता है, लेकिन अभी तक इसका क्लियर मैकेनिज़्म समझ नहीं आया। सीलिया मूव करते हैं गिल्स को थ्रू द वेंट्रल मार्जिन। सीलिया जो है क्या करते हैं, वेंट्रल मार्जिन के ज़रिए गिल्स के ज़रिए मूव करते हैं और फूड पार्टिकल्स को मुंह की तरफ यानी माउथ की तरफ जो है वो मूव डाउन कर देते हैं। अब बच्चे हमने देखना है कि और क्या चीज़ मौजूद है। तो हम ये देखेंगे कि जो सीलिया है वो क्या कर रहे हैं, उनकी कवरिंग है लीफ लाइक लेबियल पैल्प्स आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द माउथ। यानी पैल्प्स कहते हैं लिप लाइक स्ट्रक्चर। तो सीलिया जो है कवरिंग हुई हुई है लीफ लाइक लेबियल पैल्प्स से दोनों साइडों पे माउथ के, और ये क्या कर रहे हैं, फिल्टर फूड को सेपरेट आउट कर रहे हैं। यानी ये लेबियल पैल्प्स जो है फूड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। और इसी तरह से सीलिया जो है क्या करेंगे भला कि सीलिया जो है कैरी करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स को माउथ के अंदर और उसके बाद मूव कर देंगे लार्जर पार्टिकल टू द एज ऑफ द पैल्प एंड द गिल्स। यानी स्मॉल पार्टिकल्स को सीलिया मुंह की तरफ मूव कर देंगे और लार्जर पार्टिकल को सेपरेट कर देंगे पैल्प के पास और गिल्स के। और ये रिजेक्टेड मटेरियल कार्ड जो सूडोफीसिस फॉल्स और इज़ थ्रोन आउट ऑन टू द मेंटल एंड is a celery tract on the mental transport the pseudophysis posteriorly। यानी ये मेंटल जो है वहाँ पर चली जाएगी कैविटी में सूडोफीसिस, और फिर वो जो है सेलरी ट्रैक से गुजरते हुए मेंटल इसको क्या करेगी, इसको पोस्टीरियर साइड पे पुश डाउन जो है वो कर देगी।
अब बच्चे हम देखते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर जो माउथ बना हुआ है और माउथ जो है, माउथ, ये माउथ है और माउथ से जो इसकी कैविटी बनी हुई नज़र आपको आ रही है, ये जो इसकी इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से ये जा रही है, ठीक है ना बच्चे। तो ये पूरा ट्रैक बना हुआ है इसकी स्ट्रक्चर का। अब हम इसकी जो है वो देखते हैं कि फ़ूड किस तरह से कहाँ से मूव करते हैं और कहाँ जो जाती है। तो बच्चे इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक को देखते हैं कि डाइजेशन जो है उसमें कैसे होती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो बायोरस की सिमिलर है टू द अदर मोलस्का की तरह। इसमें भी एसोफेगस है, फूड जो है वो एंटर होती है एसोफेगस में और फिर जो एंटेंगल हो जाती है म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग में, देन द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। यानी फूड जो है वो एक म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग के साथ जो है वो ट्रैप हो जाती है जब एसोफेगस से गुजर रही होती है, और उसके बाद वो स्टमक में चली जाती है। वहाँ पर वो रोटेट करती है बाय द सीलिया लाइनिंग द गैस्ट्रिक ट्रैक, यानी वहाँ पर जो सीलिया लगे हुए हैं गैस्ट्रिक ट्रैक के साथ, उनके साथ वो रोटेट होती है। और फिर क्या होती है भला, जो कॉन्सोडिलेट एंड द डाइवर्टिकुलम स्टमक और जो क्रिस्टलाइन स्टाइल प्रेजेंट है, डाइवर्टिकुलम कार्ड द स्टाइल सैक ओपन इनटू द स्टमक। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें बच्चे, तो हमें पता चलेगा कि इसका जो स्टमक है वो डाइवर्टिकुलेट हुआ हुआ है। डाइवर्टिकुलेट का मतलब है कि 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। ये देखिए, इसका स्टमक बना हुआ है और ये माउथ जा रहा है, स्टमक है, फिर जो स्टाइल सैक बन रहा है और उसके बाद ये इंटेस्टाइन है। अब बच्चे हम देखते हैं कि इसकी फूड जब एंटर हो जाएगी तो एंजाइम्स जो हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल है वो मूव कर देगी इनटू द स्टमक फ्रॉम द स्टाइल सैक से, और फिर यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइजेशन के लिए जो क्रिस्टलाइन स्टाइल में आ जाएंगे, और फिर इसी तरह सीलिया जो है स्टाइल सैक की रोटेट करेगी स्टाइल को अगेंस्ट द काइटिनाइज गैस्ट्रिक शील्ड के ज़रिए, और उसके बाद जो फूड म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग जो है वो क्या करेगी, विंड अराउंड द क्रिस्टलाइन स्टाइल एज इट रोटेट, ये मूव करती जाएगी और ये पुल करेगी फूड स्ट्रिंग को स्टमक से फ्रॉम द एसोफेगस। फर्दर द सॉल्टिंग separates the fine particles from the indigestible coarse material, the later are sent to the intestine। यानी ये फिर क्या होगा, यहाँ से फूड जो है मूव कर जाएगी कहाँ पर, इंटेस्टाइन की तरफ। यानी सबसे पहले जो है वही माउथ से फूड जो एसोफेगस से गुजरती हुई कहाँ जाएगी, स्टमक में। स्टमक जो है इसका क्या हो जाएगा, डाइवर्टिकुलम 2 हिस्सों में डिवाइड होगा और ये स्टाइल सैक बना देगा, और स्टाइल सैक से फूड कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इंटेस्टाइन में डिफरेंट जो एंजाइम इस पर मिक्स होंगे और उसके बाद जो है वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, और फिर इसी तरह से जो है वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर डाइजेस्टेड ग्लैंड फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगी। सीलिया जो क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्टेज को जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में वापस लेकर जाएंगे स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में ले जाएंगे। इसी तरह इंटेस्टाइन जो है वो वेस्ट मटेरियल को एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर देगी, और फिर जो है वो क्या होगा, फूड अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाएगी थ्रू द एनस। और एनस कहाँ प्रेजेंट है, एक्स जो करंट ओपनिंग यानी एक्स हेलेंट साइफन के करीब ही प्रेजेंट है, और एक्स करंट जो वाटर है वो इस फीसिस को बॉडी से बाहर जो है वो निकालने में हेल्प कर देगा। यानी इसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट जो है पार्ट्स इसके भी जो है वो बने हुए हैं। अब बच्चे हम आते हैं सर्कुलेशन की तरफ कि इसके अंदर कैसे सर्कुलेशन जो है वो होती है। तो बाईवेल में ब्लड जो फ्लो करता है हार्ट टू द टिश्यू, साइनसिस, नेफ्रेडिया, गिल्स और फिर बैक टू द हार्ट। और द मेंटल जो है एडिशनल है साइट फॉर द ऑक्सीजनेशन, यानी बाईवेल में ब्लड हार्ट से टिश्यू साइनसिस में जाता है। टिश्यू साइनसिस का मतलब है स्पेस, फिर नेफ्रीडिया के पास जाता है, गिल्स के पास जाता है और वापस हार्ट के पास आ जाता है, और मेंटल से ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प करती है। सम बाईवेल सेपरेट एओर्टा डिलीवर्स अ ब्लड डायरेक्टली टू द मेंटल। कुछ बाईवेल्स में जो एओर्टा है वो डायरेक्टली ब्लड को मेंटल में भेजती है। यहाँ ब्लड जो है वो
रिटर्न्स होता है डायरेक्टली टू द हार्ट, यानी यहाँ से वापस ब्लड आ जाता है। और जो वेंट्रिकल ऑफ बाइवल्व्स है वो ऑलवेज फोल्डेड अराउंड द इंटेस्टाइन, यानी जो वेंट्रिकल हैं बाइवल्व्स के वो फोल्ड जाते हैं इंटेस्टाइन के गिर्द, और उसके बाद जो पेरिकार्डियल कैविटी इनक्लोज करती है हार्ट को और पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक को। तो बच्चे ये तो था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखें इसके अंदर तमाम जो है इसका फ़्लो दिखाया हुआ है। आप ये देखें इस डायग्राम में तो किस तरह से ब्लड जो है वो फ़्लो कर रहा है। ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ फ़्लो कर रहा है, हमने कहा ब्लड जो नेफ्रीडिया गिल्स में और टिश्यू साइनसिस में फ़्लो कर रहा है और उसके बाद वापस चला जाता है हार्ट के पास, लेकिन कुछ में डायरेक्टली मेंटल में फ़्लो करता है और फिर ये वापस आता है हार्ट में। अब बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि इसमें एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होती है। तो बच्चे एक्सक्रीशन में देखते हैं कि इसमें 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट हैं बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी, यानी पेरिकार्डियल कैविटी को हम सीलोम भी कहते हैं। इसमें 2 नेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट हैं और इनकी जो डक्ट सिस्टम है वो कनेक्ट करती है सीलोम को, कहाँ से बोला, एट द वन एंड एंड ओपन एट द नेफ्रीडियोपोर इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। यानी क्या कर रही हैं, जो डक्ट्स हैं सिस्टम वो कनेक्ट कर रही है सीलोम को। अभी मैंने कहा पेरिकार्डियल कैविटी को ही हम सीलोम भी कहते हैं, वन एंड से, और ओपन करती है इसके नेफ्रीडियोपोर को एंटीरियर एंड ऑफ द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के साथ। ये थी इसकी एक्सक्रीशन। अब आते हैं हम इसके नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम में जो है वो 3 पेयर्स ऑफ द इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया प्रेजेंट है, और गैंग्लिया जो है वो मौजूद है एसोफेगस के साथ, फुट के साथ और पोस्टीरियर एडक्टर जो मसल्स हैं उसके साथ अटैच है। यानी जो गैंग्लिया है वो इन तीनों स्ट्रक्चर के साथ अटैच है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कुछ और भी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, और वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं और यानी सेंसरी टेंटिकल्स और फोटो रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं। मार्जिन्स ऑफ द मेंटल इज़ अ प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन, यानी जो मेंटल के मार्जिन्स हैं वो असल में इसके प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन के तौर पे जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा बच्चे प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन जो सेंसरी सेल्स हैं इसके अंदर, और साथ ही सेंसरी टेंटिकल्स हैं और फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो इन द फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आइज हैं विद द लेंस एंड द कॉर्निया। इसके अलावा इसमें जो है स्टेटोसिस्ट है और ऑस्फ्रेडियम है। अदर रिसेप्टर्स इंक्लूड द स्टेटोसिस्ट नियर द पेडल गैंग्लियन, यानी पेडल गैंग्लियन के पास स्टेटोसिस्ट जो रिसेप्टर मौजूद है, और ऑफ्रेडियम मेंटल कैविटी में मेंटल में मौजूद है बीनीथ द पोस्टीरियर एडक्टर मसल। पोस्टीरियर एडक्टर मसल के नीचे भी एक और जो है वो ऑर्गन मौजूद है, उसे कहते हैं ऑस्फ्रेडियम। ये भी एज अ सेंस ऑर्गन के तौर पे जो है वो बच्चे काम करता है। अब आते हैं हम इसकी जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि बाइवेल्स हैं, डायेशियस हैं, और कुछ डायेशियस है, मोनोएशियस है, और कुछ जो है सम स्पीशीज़ इसकी जो है वो है प्रोटेंड्रिक। प्रोटेंड्रिक का मतलब ये है कि मेल जो है वो पहले मेच्योर हो जाएंगे। अब बच्चे प्रोटेंड्रिक का मतलब होता है कि मेल पहले मेच्योर हो जाएंगे। फिर बच्चे हम देखते हैं कि गोनेड्स की लोकेशन। तो गोनेड्स जो है विजरल मैस में प्रेजेंट है। गोनेड्स सराउंड करते हैं लूब्ड इंटेस्टाइन को, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम आगे देखते हैं कि डक्ट्स जो है इन ग्लैंड्स की ओपन डायरेक्टली करती हैं टू द मेंटल कैविटी और बाय द नेफ्रीडियोपोर टू द मेंटल कैविटी। उसके बाद बच्चे फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। इसके अंदर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मौजूद है, और साथ ही गैमीट्स जो एग्जिट कर देते हैं कहाँ से भला, थ्रू द सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से, और फिर ऑफ द मेंटल कैविटी एंड द एक्सहेलेंट ओपनिंग, यानी एक्सहेलेंट ओपनिंग के ज़रिए बाहर जो है इसकी गैमीट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर डेवलपमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसी होती है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड करती है थ्रू द ट्रोकोफोर लार्वा और विलीगर स्टेजेस, यानी इसके अंदर जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद है और विलीगर स्टेजेस हैं। और व्हेन द विलीगर सेटल्स टू द सबस्ट्रेट इट अज्यूम द एडल्ट फॉर्म, यानी जब जो है वो विलीगर स्टेबल हो जाता है सबस्ट्रेटम के साथ तो इसको एडल्ट फॉर्म ही समझा जाता है। फिर बच्चे आते हैं कि इसके अंदर ब्रूडिंग भी होती है। अब हम देखते हैं
कि जो बहुत मोस्ट फ्रेश वाटर बॉयल में ब्रूड करते हैं देयर यंग वन को। और जो फर्टिलाइजेशन अकर होती है मेंटल कैविटी में बाय द स्पर्म ब्रॉट इन विद द इनहेलेंट साइफन, यानी क्या होती है कि इनहेलेंट साइफन से जो स्पर्म अंदर आ जाते हैं और कुछ सम ब्रूड देयर यंग इन द maternal gills through the reduced roquefort and the vinegar stage. Young clams are shed from the gills, और जो young clams बनते हैं वो gills के थ्रू बाहर जो है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं. Other brood their young to the modified vinegar stage called the gloichidium विच इज़ अ पैरासाइट ऑन द फिशेज़, यानी इसके अंदर एक और लार्वा बनता है जिसे ग्लाइकोडियम भी कहते हैं, और जो कि किसी फ़िश के ऊपर ऐसा पैरासिटिक लाइफ जो है वो गुजारती है. अब बच्चे हम देखते हैं कि ग्लूकोडियम स्टेज का जो स्ट्रक्चर कैसा है. तो इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ मलस्का जो है इनके लार्वा जो है दो पोजेसेस द टू टाइनी वॉल्स, और सम स्पीशीज़ में टूथ लाइक हुक्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, टूथ लाइक हुक प्रेजेंट है. उसके अलावा लार्वा एग्जिट करते हैं थ्रू द एक्सहेलेंट अपर्चर एंड सिंक टू द सबस्ट्रेटम, यानी ये एक्सहेलेंट अपर्चर से बाहर निकल आते हैं और सबस्ट्रेटम पर जो स्टे करते हैं. और अगर जो है वो लार्वी अटैच कर जाए फिश फिन्स के साथ या गिल्स के साथ अनदर बॉडी पार्ट ऑफ द फिश, इट बिगेंस द होस्ट टिश्यू, यानी पैरासाइट के तौर पर जो ग्लूकोडियम लार्वा जो है वो सर्वाइव करेगा. और फिर उसके बाद जो फिश फॉर्म द सिस्ट अराउंड द लार्वा, फिश क्या बना देगी, एक सिस्ट बना देगी अराउंड द लार्वे के. और फिर मेंटल जो है आफ्टर द सेवरल वीक्स ऑफ द लार्वल डेवलपमेंट द ग्लाइकोडियम जो अक्वायरिंग द एडल्ट स्ट्रक्चर, और जो मिनिएचर क्लाम फॉल्स फ्रॉम द शोर, जैसे वो बड़ा होगा क्या होगा, वो फ़ौरन जो है वो बाहर निकल आएगा और टेक्स अप फिल्टर फीडिंग लाइफस्टाइल एंड डेवलप्स इनटू द एडल्ट एनिमल. बट दिस एडल्ट इज़ अ फ्री लिविंग, यानी ये जो एडल्ट बन जाएगा ये फ्री लिविंग होगा. द ग्लूकोडियम इज़ अ डिस्पर्सल स्टेज है फॉर द अदरवाइज सेडेंट्री एनिमल एंड इज़ यूजली हार्म लेस टू द फिश. ये क्या है, फ़िश के लिए बिल्कुल ही हार्म लेस है, यानी ये फ़िश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता. यानी जिस फ़िश के ऊपर ये एज ए पैरासाइट्स स्टे करते हैं और उसके लिए जो है क्या करते हैं, बिल्कुल ही हार्मफुल होता है. बच्चे ये तो थी इसकी डेवलपमेंट और इस लार्वे के बारे में जो है वो तमाम डिस्क्रिप्शन. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. अब हम देखते हैं इसकी डाइवर्सिटी ऑफ द बाइवल्फ की. ठीक है ना बच्चे, कि कैसे जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो गुजारता है. तो देख रहे हैं हम कि बाइवल्व्स जो हैं लिव करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में और कम्प्लीटली और पार्शली जो है बरेड होते हैं सैंड में और मड में. और इसी तरह या फिर ये अटैच होते हैं सॉइल सबस्ट्रेट के साथ या वुड के साथ. इसी तरह इनकी हैबिटेट जो है ये ब्रोइंग बाइवल्व्स हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं और बरिंग बाइवल्व्स हो सकते हैं. यानी ये जो बरिंग का मतलब कि ये क्या करेंगे, ये लिव रहते हैं बीनीथ द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन, वुड के, क्ले के, अदर सबस्ट्रेटम के या कॉरल्स के. तो ये अगर बोर करके रहेंगे वुड में, रॉक में, सरफेसेस में, शेल ऑफ द अदर एनिमल फॉर देयर पर्पस, तो इनके जो एजेस हैं शेल के वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर कटिंग द हार्ड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल शिप वर्म्स. तो बच्चे ये थी इसकी डाइवर्सिटी ऑफ द शेल. थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़.